नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके को। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके एचआरटीसी कंडक्टर पीजीटी कमीशन या किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियोस को पूरा देखें ताकि आगे 15 नंबर पक्के हो सके। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं 141 क्वेश्चन से। 141 क्वेश्चन के कहता है आपका कि सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कृषि। कृषि जो था आपका वो सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अब बात आई है आपकी सिंधु सभ्यता से, तो हम सिंधु सभ्यता को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो कार्बन सी पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता एक प्राकृतिक ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के थे। सिंधु सभ्यता या सैदम सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी और ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक का मतलब जिसमें बौद्ध धर्म के विषय के ज्ञान के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिनंद पिटक। 3 पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पाल वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए गोपाल। गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक का था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश के मुख्य शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपके धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बहमनी राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी जो थी वो थी आपकी गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे शक्तिशाली पेशवा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम। जो आपका बाजीराव प्रथम जो था वो सबसे शक्तिशाली पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों द्वारा 1908 में कहाँ कैद किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी मेंडले में। जो आपके बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों द्वारा 1908 में मेंडले में कैद किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी संघीय सरकार की। जो आपकी संघीय सरकार जो है उसकी जो है वो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल किसके लिए चीफ अकाउंटेंट और ऑडिटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बोथ ए एंड बी। जो आपके भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो हैं वो राज्य सरकार और संघ सरकार चीफ अकाउंटेंट और ऑडिटर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बात आई है आपकी सूर्य से, तो हम सूर्य को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी मदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% हैं। सूर्य की उम्र जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। बात करें हैं बुध की, तो बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य से निकलने से 2 घंटा पहले निकलता है। सूर्य का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा ग्रह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वाइन और क्षेपण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी भूमध्य समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी राजस्थान। जो आपका राजस्थान राज्य जो है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका गोवा। गोवा जो है वो उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। जो आपका नागार्जुन बांध सागर बांध का जो निर्माण जो हुआ है वो कृष्णा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में पहली रिफाइनरी स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। जो आपके भारत में पहली रिफाइनरी विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राइस टेकर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी फर्म। जो आपके पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राइस टेकर जो है वो एक फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसका उपयोग मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से जांच करने में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति में घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अफीम के पौधे के लिए भाग में से मोटिवल मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सही सांप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए ग्लास स्नेक। जो आपका ग्लास स्नेक जो है वो सही सांप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कायवर्धक से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक उपकरण जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए एक्सजेलिक एसिड। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।